नमस्कार, छिंदवाड़ा टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। छिंदवाड़ा को हरित बनाने के लिए बनगांव बाईपास पर किया गया वृक्षारोपण। बनगांव बाईपास पर किया गया वृक्षारोपण स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के आयोजक युवा समाजसेवी अंशुल शुक्ला द्वारा अपने साथियों के साथ छिंदवाड़ा को हरित बनाने के उद्देश्य से वृक्षारोपण किया गया। समिति सदस्यों द्वारा पौधारोपण के बाद पौधों को वृक्ष बनाने का संकल्प भी लिया गया। समिति सदस्यों ने बताया कि छिंदवाड़ा की पहचान छिंद के पौधे से है। उसी को ध्यान में रखते हुए 5 छिंद के पौधे नीम, पीपल, बैजंती, आंवला, बेलपत्र, आम, जामुन एवं अन्य पौधों से वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर अंशुल शुक्ला, अजय पालीवाल, चंद्रकांत विश्वकर्मा, आशीष द्विवेदी, योगेश पटेल, राजा राजपूत आदि उपस्थित रहे। युवाओं को मिलकर शहर को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, छिंदवाड़ा टुडे न्यूज़। चूँकि हमारे शहर का नाम छिंदवाड़ा है और यहाँ छीन के झाड़ बहुत कम हैं, तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पर छीन का वृक्ष भी लगाया है कि जो कोई भी शहर में प्रवेश करे उसको छीन का वृक्ष दिखे और उसको समझ में आए कि हमारे शहर का नाम छिंदवाड़ा क्यों है। और इस प्रकार से शहर के अन्य जो चौक चौराहे हैं उनको भी हमारे संस्थाओं के साथ जो है हम वहाँ पर भी वृक्षारोपण करेंगे और शहर को पूरा हरे भरा करने में हम पूरे शहर के युवाओं को एकत्रित करेंगे और उनके योगदान से इस पूरे छिंदवाड़ा शहर को पुनः छिंदवाड़ा क्यों कहा जाता है, पूरे छीन के वृक्ष उनके माध्यम से लगाएंगे और हरा भरा शहर को करेंगे। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा राजेंद्र नगर में किया गया सुंदरकांड का पाठ। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा राजेंद्र नगर में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ, साथ ही प्रशासन से प्रत्येक वार्डों में टीकाकरण केंद्र बनाकर टीकाकरण कराने का किया गया निवेदन, ताकि अधिक से अधिक टीकाकरण हो पाए। छिंदवाड़ा श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा धार्मिकता के साथ साथ सामाजिक कार्य भी आगे आकर करते आ रहा है। साथ ही जिले में बढ़ती कोरोना महामारी को देखते हुए 4-5 सदस्यों द्वारा राजेंद्र नगर और सुकलूढाना में प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार शंकर सिंह चौधरी पुत्र राकेश चौधरी जी के निजी निवास में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। ग्रुप की नन्ही गायिका गुन्नू और मेघा उइके द्वारा हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की धुन पर श्रद्धालु झूम उठे। इस अवसर पर ग्रुप के प्रमुख अधिवक्ता शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, कैलाश उइके, प्रदीप भारती, राकेश चौधरी, मनोहर रघुवंशी, हर्षित साहू उपस्थित रहे एवं समस्त जिलेवासियों से अपील की। वर्तमान में हमारा ज़िला ये भयानक महामारी कोरोना से लड़ रहा है, इसलिए समस्त जिलेवासियों कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और घर से जो ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें एवं मास्क जरूर लगाएं एवं सभी से अपील की गई कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। ग्रुप के मुख्य अधिवक्ता शुभम कसार ने बताया कि ग्रुप के माध्यम से प्रशासन से निवेदन किया गया है कि वैक्सीनेशन को हर वार्ड में टीकाकरण केंद्र बनाकर किया जावे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अधिक से अधिक टीकाकरण हो पावे। साथ में आगामी शनिवार को चांद बत्री में श्री सुंदरकांड का महापाठ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, छिंदवाड़ा टुडे। सुंदरकांड छिंदवाड़ा के द्वारा राजेंद्र नगर में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया और साथ ही प्रशासन से निवेदन किया गया कि प्रत्येक वार्ड में टीकाकरण केंद्र बनाकर प्रत्येक वार्ड पर टीकाकरण किया जावे, ताकि इससे अधिक से अधिक टीकाकरण होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा और संक्रमण बढ़ने से भी कमी आएगी। जय श्री राम। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा। अखिल भारतीय रजक महासंघ छिंदवाड़ा के तत्वाधान में आयोजित किया गया टीकाकरण शिविर, जहां पर सैकड़ों नागरिकों ने वैक्सीनेशन लगवाया। अखिल भारतीय रजक महासंघ के तत्वाधान में आयोजित हुआ विशेष कोरोना टीकाकरण शिविर अनुविभागीय अधिकारी अतुल सिंह के निर्देश पर सोमवार को रजक समाज के वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया। टीकाकरण अभियान के तहत
300 से ज़्यादा नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। उक्त शिविर के आयोजन पर रजक महासंघ के सदस्य श्री राहुल मालवी ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। छिंदवाड़ा टुडे न्यूज़। आंधी तूफान के चलते वृक्ष गिरने से उजड़ गया मकान, प्रशासन से मुआवजे की मांग। वृक्ष गिरने से उजड़ गया मकान, प्रशासन से की मुआवजे की मांग। शासन प्रशासन ऐसे लोगों की मदद करे आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे हैं। डुंगरिया विकासखंड जुन्नारदो के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डुंगरिया नंबर 4 हाई स्कूल रोड एक महुआ का वृक्ष रमेश ध्रुवे के घर के ऊपर गिर गया, परंतु किसी किस्म की जान हानि नहीं हुई, परंतु मकान की शीट पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, बिखर गए। मंदिर के पास भी गिरा झाड़। मिली जानकारी के अनुसार आधा वृक्ष टूटकर जो गया, जिस पर समय रहते ध्यान न देने की। मंदिर के पास भी गिरा झाड़। मिली जानकारी के अनुसार आधा वृक्ष टूटकर गिर गया है, जिस पर समय रहते ध्यान देने की आवश्यकता है। 11 kV बिजली के ऊपर के तार भी गिर सकता है। आसपास के मकान बने हुए कभी भी जनहानि हो सकती है। ग्राम वासियों द्वारा तत्काल पंचायत से मदद की मांग की और रमेश ध्रुवे को शासन से ग्राम वासियों द्वारा तत्काल पंचायत से मदद की मांग की गई और रमेश ध्रुवे को शासन से मदद दिलवाने की मांग की गई। कोविड-19 जैसी महामारी की आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोग अब प्रशासन ऐसे लोगों की मदद करे। ग्राम वासियों को 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है पीने का पानी। डुंगरिया जनपद पंचायत जुन्नारदेव के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डुंगरिया में कई वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। डोंगी मोहल्ला बस्ती वार्ड क्रमांक 6 एवं 7 के व्यक्तियों द्वारा 1 किलोमीटर टेकड़ी से चढ़कर पानी लाना पड़ रहा है, परंतु जलापूर्ति नहीं हो पा रही एवं जलापूर्ति की समस्या बनी हुई है। वार्ड वासियों द्वारा पंचायत के इस निराकरण करने की मांग की गई। डुंगरिया से सुनील ध्रुवे की रिपोर्ट। रामेश्वर शर्मा ने कहा, दिग्विजय सिंह हिंदुओं के भेष में औरंगजेब हैं। दिग्विजय सिंह हिंदुओं के भेष में औरंगजेब और बाबर है। रामेश्वर शर्मा ने कहा, राजीव गांधी न्यास का हिसाब क्यों नहीं मांगते, जिससे दशकों से कांग्रेस चाट रही है। हिंदुओं में फूट डालो और राज करो की नीति पर कांग्रेस काम करती आई है और हिंदू एक था और एक रहेगा। दिग्विजय सिंह जी का जन्म ही घोटाले में। दिग्विजय सिंह जी ने जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताले खुले तब खुशी जाहिर की क्या? दिग्विजय सिंह ने जब कार सेवकों ने 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा ध्वस्त किया तब दिग्विजय सिंह ने माला और फूल फेंके क्या? जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन का अवसर आया तो तब दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा था तारीख गलत है। ये दिग्विजय सिंह, सपा, बसपा, आप और कांग्रेस ये हिंदुओं के वेश में औरंगजेब और बाबर हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, रामेश्वर शर्मा जब से स्पीकर पद से हटे हैं वो बौखला गए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, जब से रामेश्वर शर्मा स्पीकर पद से हटे हैं तब से वो बौखला गए हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि राम मंदिर का चंदा डिजिटल तरह से होना चाहिए। ये पैसे लेकर चंदा करने को जिसने कहा था। ऐसा है, जब से रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर से हटे हैं ये परेशान है, इसलिए इनके बोल इधर उधर हो जाते हैं। और दूसरा इनका जो विधानसभा क्षेत्र इनके फ़ोटो नहीं लग रहे हैं, समरानी जी के लग रहे हैं, उधर से घुसपैठ अलग हो रही, तो ये इसलिए हम इनके बोलों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। भोपाल प्रशासन ने दिव्यांगों के लिए वैक्सीनेशन सेशन तैयार किया है। भोपाल प्रशासन ने दिव्यांगों के लिए वैक्सीनेशन सेशन तैयार किया है, जिसमें भोपाल के सभी दिव्यांगों को वार्ड स्तर पर वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए नगर निगम भोपाल ने वार्ड से दिव्यांगों को अशोक होटल में वैक्सीन सेंटर पर टीका लगवाने और घर तक छोड़ने का काम करेगी। कलेक्टर अविनाश लावनिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह वैक्सीन सेंटर भोपाल में जितने दिव्यांग हैं सभी को नगर निगम की मदद से अशोक होटल में बने वैक्सीन सेंटर तक पर पहुंचाने और घर तक छोड़ने का काम किया जाएगा और जल्द से जल्द सभी दिव्यांगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। प्रदेश में अब जूनियर डॉक्टर के बाद नर्सिंग एसोसिएशन ने भी सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर
थाली और ताली बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। राजधानी भोपाल में अपनी मांगों को लेकर नर्स एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन किया। भोपाल के सुल्तानिया जनाना अस्पताल में नर्सों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। नर्स एसोसिएशन का कहना है कि सबसे पहले तो वो हमारा नाम बदलकर नर्सिंग स्टाफ्स की जगह नर्सिंग ऑफिसर किया जाना चाहिए। एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है, यदि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमारी कुछ मांगे हैं, 8 सूत्री मांगे हैं हम लोगों की, जिसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन कई बार दिए हैं सरकार को। सरकार अभी तक नहीं सुन रही है, इसलिए आज दूसरा चरण था हम लोगों के आंदोलन का। जो आंदोलन हम कर रहे हैं हमारी मांगों के लिए, उसका दूसरा चरण था। उसमें हम लोगों ने थाली बजाई, आज थाली बजा के सरकार को जगाने की कोशिश की है। गेट 1 बाय 1 की तर्ज पर टीकाकरण प्रोत्साहन पहल। 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति के साथ 18 से 44 वर्ष आयु वाले किसी भी व्यक्ति को बिना स्लॉट बुकिंग के टीका लगवाएं। यदि आप घर गृहस्थी का सामान की खरीदारी करने बाज़ार या मॉल जाते हैं तो किसी वस्तु पर एक के साथ एक मुफ्त लिखा देखकर ज़रूर खुश होते होंगे और उस वस्तु को ज़रूर लेते होंगे। ऐसी वस्तुओं को कौन छोड़ता है? ऐसा ही कुछ अब कोरोना महामारी में वैक्सीन को लेकर हो रहा है। फ़िलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।